बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज पहला सबक हम पढ़ेंगे और तरीक़तुल असरिया से अरबी बोलचाल, अरबी कैसे बोलनी है, ये हम एक तरतीब से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले अदरसुल अव्वल, पहला सबक। अदरसुल अव्वल, पहला सबक। किताब, आप जानते हैं किताब किसे कहते हैं? कलम, कलम भी जानते हैं। अब आप अरबी बोलचाल सीख रहे हैं, लिहाजा आज के बाद आपने बुक नहीं बोलना, किताब बोलनी। अरबी की नीयत से, अरबी बोलने की नीयत से आज के बाद आपने बुक नहीं कहना, किताब कहनी है। पेंसिल नहीं कहना, कलम कहनी है। कलम दे, बेटा मुझे वाटर ला दो। अब जिसको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है ना, तो देखिए, बेटा मुझे वाटर ला दो, ये क्या है? उसको इंग्लिश बोलने का शौक है। उसको एक लफ्ज आता है ना, वाटर, तो वो यही बोलेगा कि बेटा मुझे वाटर ला दो। बेटा आपका नॉलेज बेहतर होना चाहिए। अब नॉलेज, मालूमात, अब वो उर्दू में इंग्लिश का लफ्ज घुसेड़ रहा है, तो क्या आप और मैं उर्दू के अंदर अरबी का लफ्ज नहीं घुसेड़ सकते? अरबी बोलचाल के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि जो लफ्ज आपने अरबी में बोलना सीख लिया, वो आप अरबी में ही इस्तेमाल करें, चाहे आप सामने वाले को ना समझ आए, क्योंकि आप तालिब इल्म है। आप किसी को जेर नहीं करना चाहते, आप किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते। आपका मकसद ये कि ये मेरे नबी की जुबान है, ये कुरान की जुबान है, मेरे रब की पसंदीदा जुबान है, ये जन्नतियों की जुबान है। तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आगे वाले को नहीं समझ आएगी, तो आप बताएंगे कि बेटा, भाईजान, अंकल जी, अम्मा जी, इसका मतलब अरबी ये है और इसका माना ये बनता है। मैं अरबी बोलचाल सीख रहा हूँ, इसलिए मैं बीच में अरबी के लफ्ज बोलता हूँ। हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबी की जुबान आनी चाहिए। कम से कम जो ज्यादा ज्यादा चीजें इस्तेमाल होती हैं, हमें वो आनी चाहिए। हम क्यों ना अरबी को आम करें। अब दो लफ्ज आपने सीख लिए, किताब और कलम, ये आपने यही बोलने हैं। ऑफिस में जाएं, मकतब में जाएं, कहीं जाएं, किताब और कलम। दुकान पे जाएं, कहीं जाएं, बाजार में हो, घर में हो, ये लफ्ज हाजा, हाजा, हाजा का माना ये। हाजा का माना क्या है? ये। अब हाजा का माना याद कर लें। अच्छा, एक और भी बात है। हाजा का माना अगर आपको भूल जाए, तो इसके नीचे दी हुई है मशक, इसके पेज के नीचे दूसरे सफे पर है मशक। मशक में है अल्फाज के मानी, वहां पर हाजा का माना लिखा हुआ है ये, यानी मुजक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए नहीं, मुजक्कर के लिए हाजा। अब मुअन्नस क्या होती है, ये आप नाहव के अंदर पढ़ेंगे जो हमने शुरू किया है। मुअन्नस जैसे हम कहते हैं औरतें मुअन्नस हैं, तो इस तरह कलम मुजक्कर है, कलम खराब हो गया, पेंसिल खराब हो गई, तो पेंसिल मुअन्नस उर्दू में, कलम मुजक्कर है। तो इसी तरह मुअन्नस वो होगा जिसमें मुअन्नस की अलामत होगी। मुअन्नस की अलामत क्या है? गोलता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, ये मुअन्नस की अलामत है। तो जिसमें वो हो वो मुअन्नस होगा, और जिसमें वो ना हो वो मुजक्कर होगा। जिसमें तानीस की अलामत ना हो वो मुजक्कर है। बहरहाल, तो इसके अंदर से आपने ये सारे अल्फाज मानी याद करने हैं। हाजा का माना ये सफा नंबर देखें 10, 10 सफा नंबर के आखिर में लिखा हुआ है रजुल, मर्द, माउन, पानी। अब वटर, वाटर और पानी, माउन अरबी में माँ, माँ नहीं, माँ तो माँ होती है, अम्मी होती है उर्दू में। माँ, मीम अले माँ, आगे हमजा, माँ, माँ ये पानी है। इसी तरह महाजा, ये क्या है? महाजा, ये क्या है? माँ का मान होता है क्या? अब माँ का मान, मीम अलिफ माँ, ये और माँ है, वो है माँ, मीम अलिफ माँ, हमजा माँ, वो है पानी। और मीम अलिफ माँ अकेला, ये है क्या? महाजा, ये क्या है? सवाल है। वालद, लड़का, वालद, लड़का,
कलम रसास पेंसिल, कलम रसास पेंसिल, मकतब मेज, टेबल, टेबल को मकतब बोलते हैं, टेबल मकतब, मन हाजा ये कौन है, माँ हो माँ हाजा तो मन होगा ये क्या है, मन हाजा ये कौन है। अब भी बाप को कहते हैं, वालिद भी बाप को, बाब दरवाजा, उमूद सतून, इब्न या वलद बेटा, वालिद बाप, वालद बेटा। जिदार दीवार, सख्त छत, शुबाक खिड़की, फरस घोड़ा, हजर पत्थर, हारिस चौकीदार, कास प्याला या गिलास। ये अल्फाज के मानी याद करें कि मैं पूछूं आपसे खिड़की को अरबी में क्या बोलते हैं, आप फौरी बताएं। खिड़की को अरबी में शुबाक बोलते हैं, दरवाजे को बाब बोलते हैं, बाब। टेबल मेज को मकतब बोलते हैं, दीवार को जिदार बोलते हैं। ये आप अल्फाज के मानी याद करें, कल इंशाल्लाह इसको फिर हम अरबी में बोलें, या आज ही कर लें, इसको आसान है। आप देखिए, अब आपने देख लिया, अब आपने क्या करना है, अरबी बोलनी है ना, आप घर में जाएं, टेबल पे बैठे, आप किताब भी रख दें टेबल पे, एक जगह पे किताब रखें, किताब के आगे कलम रख दें, कलम के आगे कुर्सी रख दें, कुर्सी के आगे मकतब, टेबल तो पहले ही पड़ा होगा, साथ ही दरवाजा भी होगा आपका, साथ ही खिड़की भी होगी, साथ ही दीवार भी होगी, ठीक है। हाथ में छड़ी पकड़ ले, हाथ में छड़ी पकड़ ले। अच्छा जी, अब आप सवाल करना शुरू कर दें। हाजा किताब, पहले बता दें, हाजा किताब ये किताब है, हाजा कलम बेटा ये कलम है, हाजा वरक बेटा ये कागज है। अब मा हाजा ये क्या है, मैं सवाल करूंगा, मा हाजा, हाजा किताब, मा हाजा, इशारा करें, छड़ी से इशारा करें किताब की तरफ और कहें मा हाजा, आप कहेंगे हाजा किताब। फिर कलम की तरफ इशारा करके कहें मा हाजा, हाँ कहें हाजा कलम। फिर आप कुर्सी की तरफ चले जाएं, उधर इशारा करें मा हाजा, कहें हाजा कुर्सी। फिर आप टेबल की तरफ छड़ी कर दें और कहें मा हाजा, कहें मा हाजा मकतब। फिर आप दरवाजे की तरफ करें और कहें मा हाजा, कहें हाजा बाब। फिर आप खिड़की की तरफ इशारा करें, कहें मा हाजा, हाजा शुबाक। फिर आप दीवार की तरफ इशारा करें और कहें मा हाजा है, हाजा जिदार। तो देखा, इस तरह अरबी बोलचाल, ये पहला सबक इंतहाई आसान अंदाज में, इसको याद करें। इसी तरह अब एक जगह पे तालिब इलम को बिठाएं, एक को उस्ताद बनाएं, एक को खादिम बनाएं, एक को मर्द बनाएं, इसको एक को बेटा बनाएं। अब कहें मन, अब क्योंकि ये ज़वील अकूल है, वो तो थी चीजें, अब है मर्द, अब है आदमी। जब मर्दों के लिए, आदमियों के लिए, औरतों के लिए सवाल हो, फिर मन बोलती है मन। और जब बाकी चीजों के लिए, गैर जानदार चीजों के लिए सवाल हो, गैर ज़वील अकूल के लिए, तो फिर आप माँ बोलेंगे सवाल में, मन हाजा ये कौन है, माँ हाजा का माना था ये क्या है। अब क्योंकि मर्दों के बारे में है तो अब होगा मन हाजा ये कौन है, हाजा तालिब ये तालिब इलम है, मन हाजा ये कौन है, हाजा उस्ताद, मन हाजा ये कौन है, हाजा खादिम, मन हाजा ये कौन है, हाजा रजुल ये मर्द है, मन हाजा ये कौन है, हाजा वलद ये बेटा है, हाजा सईद ये सईद है, हाजा मोटा ये मोटा है, हाजा महमूद ये महमूद है, हाजा हामिद ये हामिद है। अब इसको अच्छे अंदाज में ऊपर देखें और फिर आप खुद बच्चों को इकट्ठा करें घर में और कहें कि चले जी, ये आप बाप है, ये बेटा है, ये तालिब इलम है, ये स्टूडेंट है, ये फुला है, ये फुला है, चले जी मैं सवाल करता हूँ, मन हाजा, हाजा तालिब, मन हाजा ये इसको बाप बना दे, मन हाजा, हाजा वलद बेटा, हाजा वालिद ये बेटा उस्ताद है, हाजा मुअल्लिम या हाजा उस्ताद ये उस्ताद है, मन हाजा। इस तरह करके सवालात करें, इंशाल्लाह अरबी बहुत जल्दी बोलना आ जाएगी। अभी तो फिलहाल पहला सबक है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे।